आज की जो क्लास बेस्ड होगी वो होगी वेक्टर आर्ट पे ही। और वेक्टर आर्ट का जो हमने प्रीवियस वर्जन देखा था उसमें कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, बस हमें उसके बैकग्राउंड्स डिज़ाइन करने थे और यहाँ पे डिटेल्स जितनी देनी है उतनी देनी है। सो ये डिटेल्स जो हैं ये तो हमारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती हैं कि हम कौन सा कितना उसमें डिटेल दे सकते हैं। मैं इसमें शेडोज़ भी क्रिएट कर सकता हूँ, लाइट्स, हाइलाइट्स, या फिर इसी को ही बस एक प्रोफाइल पिक या इसी को ही एक पोस्टर में टर्न कर सकता हूँ, इसके पीछे कोई डिफरेंट टाइप के ग्राफिक्स क्रिएट कर दूँ तो वो हो जाएगा। लेकिन इसका एक पर्पस, जो मेरा पॉइंट है, जो पर्पस है समझने का, वो ये है कि इन आर्ट फॉर्म को आप लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। सो इस आर्ट फॉर्म को आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? एक तो इलस्ट्रेशंस के लिए, जैसे ये इलस्ट्रेशन है, कैरिकेचर आर्ट वर्क है, उसके लिए। एक तरीका है आपका लोगो डिज़ाइंस के लिए। ठीक है, वैसे जितने ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं उनको इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ मिलेगा ही, बट फोटोशॉप में भी आप एक तरीके का लोगो डिज़ाइंस कर सकते हैं। वेक्टर आर्ट फॉर्म आप देख ही रहे हैं, कैरिकेचर का जो स्केचिंग के बाद ट्रेसिंग के द्वारा बनता है। अब इसके ऊपर में आप कितनी भी डिटेल्स कर सकते हैं और उसको डिजिटल पेंटिंग की डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। राइट, सो आपका एक नया आर्ट फॉर्म तैयार हो जाएगा। ये इट्स ऑल अबाउट आर्ट स्टाइल। अब इसके बाद जो आज का जो वर्क होगा वो हम लोग लोगों में करेंगे कि लोगोस क्रिएट करने का प्रोसेस क्या होता है। राइट, इसमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग और वो पूरा सेशन नहीं कर रहे हैं। रीज़न ये है कि ऑलरेडी मैं प्रीवियसली आपको बता चुका हूँ कि आइडियाज़ कैसे जनरेट होते हैं, है ना। इट्स ये कॉम्बिनेशन के द्वारा ही जनरेट होते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइनर हैं तो आपकी शीट्स, यानी आपके जो क्या बोलते हैं, एक नोटबुक या नोट शीट्स जो होंगी वो इस तरीके की इमेजेस से भरी होनी चाहिए, है ना। ये एक्चुअल में एक आर्टिस्ट का, प्रोफेशनल आर्टिस्ट का शीट होता है जब वो लोगो बनाता है। तो और लोगो आर्टिस्ट जो होंगे ना वो इसी टाइप के होंगे। क्योंकि क्या होता है, आप ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में ले जाके इस पे काम करना शुरू करोगे और फिर उसको दिखाओगे क्लाइंट को, सैंपल करोगे, तो वो बाद में नाटक करेगा कि वो उसको थोड़ी सी भी चेंजेस करनी होंगी तो आपको ऑल ओवर वो प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। ये मत करिए। गुड मॉर्निंग, कैसे लेट हो गए आज? हाँ सर। अच्छा, एसी। ओके ओके, अभी क्लियर करेंगे इस क्लास के बाद, है ना। और सो हम प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे। गुड मॉर्निंग, बैठो। और तुषार को बुलाना ज़रा, है ना। हाँ, तुषार को बुलाना ज़रा। सो ये जो प्रोसेस है लोगो बनाने की, लोगो, हम वेक्टर आर्ट ही कर रहे हैं बेसिकली। लेकिन वेक्टर आर्ट से पहले मैं इस वेक्टर आर्ट का ग्राफिक डिज़ाइनर के लाइफ में देखना, अच्छे से गर्म हो गया हो पानी तभी यूज़ करना, उंगली डाल के देखना तो। सो हम यहाँ बात कर रहे थे ये ग्राफिक डिज़ाइनर की लाइफ में ये कहाँ कहाँ काम आता है, ये वेक्टर आर्ट। तो हमने देखा कि भाई ये वेक्टर आर्ट्स जो हैं ये आपके कैरिकेचर लाइन आर्ट पे काम आएंगे, पोस्टर्स बनाने के काम आएगा। ठीक है, अब इसमें जितनी लेवल ऑफ डिटेल्स हम ऐड कर सकते हैं, हाँ ये डिटेल्स आपने नहीं की। हाँ तो अभी कर दीजिए। क्या खा रहे हैं सर? लेकिन जिस हिसाब से आपका मुंह है ना तो कॉफ़ी। थैंक यू सो मच। कल हुई ना, कल हम लोग भीग गए थे ना। सो आप वो कॉफ़ी पियो बिना शक्कर वाली, वो आपको देगा, ब्रांड एम्बेसडर हो जाता। मैं ब्रू ब्रू नहीं लेता हूँ, नेस्कैफ़े और सनराइज़, दोनों में से कोई एक। सनराइज़ कई बार नेस्कैफ़े ब्लेंड होने लगती है ना, मतलब आप यूज टू होने लगते हैं तो सनराइज़ शिफ्ट कर जाइए, फिर किक मिलने लगता है। हाँ हाँ, बट मैं मतलब नेस्कैफ़े का वो रेड वाला जो रहता है ना, ब्लैक वाला वो। थैंक यू सो मच, क्लासिक जिसको बोलते हैं। शक्कर नहीं, केवल पानी, और वो गर्म पानी और शक्कर। हाँ,
इसीलिए क्योंकि शक्कर खाता होता ना तो वो नहीं होता। चेस। मुझे सर में ही चढ़ानी होती है वरना नींद आ जाएगी। हाँ। ओके, सो हम लोग वेक्टर आर्ट के बारे में बात कर रहे थे। इसमें ये वाले जो आर्ट फॉर्म है ये कितने भी डिटेल जा सकते हैं। इसको प्रोबेबली हमारी जो क्लासेस में एक्स्ट्रा क्लासेस रहेंगे उनमें हम लोग इसको कवर करेंगे, या फिर मैं डेफिनेटली इसका कुछ बढ़ा के आप लोगों को इसको भेजूंगा, ठीक है। सो इसको हम और डिटेल में करके उसको कवर अप करके आगे हम प्रोबेबली इसका आर्ट फॉर्म कंप्लीट करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया आपको आ गया होगा जब हमने लिप्स की डिटेल की थी या बाकी चीज़ों की डिटेल की। ओके, तो बाकी डिटेल मैंने दूसरी क्लास में करवा दिया होगा। नहीं नहीं, इसके कलरिंग वगैरह जो है ना वो दूसरी क्लास में हो गया होगा, आप लोगों की क्लास में नहीं हुआ है। अच्छा, आप लोग की स्केचिंग ही का हुआ था ना, ठीक है। चलिए तो फिर ऑन दैट नोट मैं कैरेक्टर पे ही काम करवा देता हूँ फटाफट। लोगो और कैरेक्टर का वर्क प्रोसेस सेम है वैसे, तो लोगो अगर करना चाहो तो लोगो करवा सकता हूँ, या कैरेक्टर करना चाहो तो कैरेक्टर, आपकी चॉइस। हाँ, चलिए कैरेक्टर करवा देते हैं फटाफट, ठीक है। और अभी तक मेरे पास और भी हाँ दे दीजिए, मेल करना पड़ेगा स्केचिंग से ना। अच्छा, आपने ऑलरेडी बना दिया था, तो मैं ओके मैं उसको। अच्छा, ओ, ये क्या एआई है? अच्छा, फोटोशॉप है। चलिए ओपन करते हैं, रिची का आर्ट वर्क है ये। हम्म। हाँ, काफ़ी कुछ तो बना लिया, बस हेयर्स गड़बड़ है। हम्म। ठीक है। ओके। हेयर्स, क्लॉथ, आइए सर, आइए बैठिए बैठिए। और हमारा फेस हो गया, देन नेक डेप्थ। ओके, ठीक है। ओके, सबकी आइज़ बहुत अच्छी बनी है, दैट्स वेरी फाइन, बहुत अच्छा है। नोज़ भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि आपने स्ट्रक्चर डिज़ाइंस बरकरार रखा। लिप्स भी अच्छे लग रहे हैं, राइट। सो हेयर के स्ट्रोक्स जो हैं वो डेफिनेटली उसमें इशू है। तो पेन टूल से बनाए थे कि ये पेन टूल से ही बनाए थे तो। ओके, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो गैप्स कैसे आ रहे हैं? यहाँ पे एक नई लेयर लेते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं और इसको पुट करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि कहीं पे गैप्स आ रहे हैं। पीछे में कोई गैप नहीं है, लेकिन ये जो डिज़ाइंस में आप बोल रहे हैं एक दूसरे के बीच में जो गैप्स आ रहे हैं उसको उसको ओवरलैप करवा दिया करो, थोड़ा सा स्ट्रेच करके। और हम्म। हम्म। हाँ, एक ही लेयर पे भी सारे काम कर सकते हो आप, वो तो केवल ये वाला जो ओवरलैप है ना। अगर न्यू लेयर लेते हैं, देखिए क्या है आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो कैरेक्टर है ना, चलो इस पूरे को ना मैं क्या करता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। और इसी के ऊपर एक प्रोसेस आप लोग को बताता हूँ। स्केच प्रोसेस आप लोग को पता है, स्केच के ऊपर लाइन आर्ट करना होता है, ठीक है। अब जो रिची का पॉइंट है उसको भी क्लियर करते हो, फटाफट कैरेक्टर को भी क्लियर करते हैं, ठीक है। सो मैं इस वर्क फ्लो पे जा रहा हूँ। हम एक नई लेयर ले लेंगे और इसको फिल पे लगा देंगे। पीछे में हम क्या करेंगे, एक सेपरेट लेयर लेंगे और इसको वाइट कलर पे फिल कर देंगे ताकि हमारे पास ऐसा कुछ कलर आए। मुझे चाहिए ये हल्का ग्रेइश रहे, ठीक है। अब हमने प्रीवियसली जो लेयर के साथ काम किया था वो शेप लेयर थी, ठीक है। अब शेप लेयर का सिस्टम तो आपको पता चल गया कि आप बाद में उसको मॉडिफाई कर सकते हो।
ओके, तो इसको क्या करिए, पेन टूल पे शेप में डालिए, राइट, और यहाँ से ड्रॉ करिए। इसमें होता क्या है, लेट्स जस्ट से फटाफट ड्रॉ कर देता हूँ मैं। बाकी ड्राइंग का आप लोग को ये सिस्टम तो पता ही है कि भाई क्लिक कर ड्रैग करेंगे तो आपने डायरेक्ट लिया। चलिए मैं उसको हाँ, देखो, ए शॉर्टकट है, ठीक है। ये क्या होता है, मॉडिफाइबल होता है, यानी मॉडिफाई किया जा सकता है ना, तो आप इसको आसानी से, पाथ वाला भी मॉडिफाई होता है, लेकिन पाथ वाला आप एक टर्म तक मॉडिफाई कर सकते हैं, एक बार अप्लाई कर दिया उसके बाद मॉडिफाई नहीं होगा। लेकिन अगर उसको शेप में आप टर्न कर दोगे, यानी शेप लेयर यूज़ करोगे, तो देखो यहाँ पे शेप लेयर मिल जाएगी, और ये बार बार मॉडिफाई की जा सकती है। आपको जब लगेगा कि नेक जो है वो बराबर नहीं आ रहा, तो उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। नहीं, जो पाथ में बन गया तो फिर पाथ को ले जाके शेप में टर्न करना पड़ेगा, यानी कि आपके पास वो पाथ बना हुआ रहना चाहिए। हम्म, पाथ बना हुआ है। हाँ, अगर अच्छा वो अलग अलग यहाँ पे जो लेयर्स है ना, हाँ, तो कर सकते हो फिर, है ना। काफ़ी कुछ है उसमें। क्योंकि वो, हाँ, तो अच्छा है, उसको सेव कर लिया आपने, दैट्स वेरी गुड, और अच्छा काम काम अच्छा जा रहा है, ठीक है। तो आइज तो बहुत ही सुंदर बनाए आपने, दैट्स, आपने सही कहा कि यस आई वुड, मुझे लगेगा कि हाँ आपने अच्छा बनाया। ऑल राइट, सो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कम कर दीजिए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत आपको है नहीं, राइट। हाँ, पेन टूल में जो पेन टूल होता है ना, सिंपल, इसमें ऑटोमेटिकली माइनस प्लस दोनों के ऑप्शन रहते हैं। तो आप अगर खाली लाइन पे क्लिक करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा पॉइंट, और अगर उसी पे एक और बार क्लिक कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। पाथ में भी होगा जब तक पाथ अप्लाई नहीं कर दो। ये तो है तो ये टेक्निकली पाथ ही, बस ये क्या हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन यहीं स्टोर हो रही है एक लेयर के अंदर, बस और कुछ नहीं। एंटर दबा देते हो ना, पाथ के बाद फिल स्ट्रोक करने के बाद एंटर मार देते हो, हाँ, फिल स्ट्रोक करने के बाद एंटर दबा देते हो तो पाथ हो जाता है गायब, वो मतलब अप्लाई हो गया। फिर उसके बाद एक बार पाथ चला गया तो पाथ को मॉडिफाई कैसे करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो ग्राफिक में कलर भी रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अब हमें स्किन कलर चाहिए यहाँ का, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एक मिड टोन से शुरू करेंगे, कभी भी मिड टोन लिया हमने, राइट, इधर सेलेक्ट किया। स्किन वाला कलर ना हो तो आप स्किन कलर बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, स्किन का कलर कोड सर्च कर लो, है ना। हाँ, एक भी कलर मिल गया तो हाईलाइट बना सकते हो, और उसका शेडो आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। सो क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास जो कलर है, मैं फिल पे जा रहा हूँ, उस कलर को, रिसेंटली यूज कलर को अप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैंने सिंपली फिल के ऊपर में अप्लाई कर दिया उसको, ठीक है। अब स्ट्रोक्स जो हैं, अब इस पोजीशन पे स्ट्रोक मैं कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्ट्रोक कैंसिल इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको नन कर सकता हूँ। पर मैं इसको नन इसलिए नहीं करूँगा कि पहले मैं पूरा डिज़ाइन तैयार कर लूँ, उसके बाद तो मेरे में फिल जो है वो नन ही रहेगा, ठीक है। और अब इसके बाद इस पे एक और पेन टूल लेते हैं। नेक के लिए आपको सिंपली यही ट्रिक है कि आप रियल में आपका जो गला है वो हेड के नीचे ही आता है ना। तो फिर इसको नीचे वाली लेयर के ऊपर में रख के अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले भी लोगे डिज़ाइन, तो क्या जाएगा, कुछ जाएगा नहीं जाएगा। है ना, इसीलिए मैं बोला थोड़ा सा इसको अरेंज कर दो। सुनाओ, एक नेक लगा लिया हमने, अब शेप के ऊपर ये हमारा फेस है और ये हमारा नेक है, ठीक है। और नाउ विल गो फॉर आई डिटेल्स, तो आपने बना लिए हैं, लेकिन मैं वॉल्यूम डिटेल्स के लिए पहले जाऊंगा। वॉल्यूम डिटेल्स क्या होंगी, तो प्रोबेबली यहाँ पे जो आई सॉकेट है मैं उसको
क्रिएट करूँगा। ठीक है। कैसे कौन सा जॉइंट, आपस में जॉइंट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो लेयर ही अलग अलग है। हम्म। हम्म। हर बार एक नया नया लेयर ले लेता है। नहीं, उसमें भी लिमिटेशन है कि पाथ में। लिमिटेशन यही है। वो ऐसे है बट वो वही जाने उनके साथ आपका क्या चलता है। बट ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन पे देखो जितनी बार शेप में ये टर्न रहता है, दैट दैट इज करेक्ट, हर बार नई लेयर बनती है। तो अगर न्यू लेयर बनती जाएगी तो उसमें लिमिटेशन ये होती है कि पाथ में आप एक ही लेयर में मल्टीपल टाइम्स काम कर सकते हो, लेकिन शेप में आपको हर बार अलग अलग लेयर्स मिलती हैं। यानी पाथ शेप में नेक्स्ट टाइम जब इतने पूरे का कलरिंग करना होगा ना, तब इलस्ट्रेटर में लेयर की हैंडलिंग अलग होती है। आप एक ही लेयर में लेके पूरा आर्ट वर्क करते हो, वहाँ पे आपको लेयर्स हैंडल नहीं करनी होती हैं क्योंकि शेप यहीं से डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाता है इलस्ट्रेटर में। यहाँ पे वो नहीं होता। यहाँ पे कैसे लेयर शेप को सेलेक्ट करोगे, एक ही लेयर में नहीं है तो। और ऑटो सेलेक्ट के लिए बार बार इन लाइंस को सेलेक्ट करते फिरोगे आप। सीधी बात है भाई। सी वेक्टर टूल है, अगर वेक्टर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली किसी रेस्टर सॉफ्टवेयर से अच्छा ही वेक्टर बनाने को देगा। अब इलस्ट्रेटर में आपको प्रॉब्लम जा रही है, तो वो किस चीज़ की जा रही है? कहाँ पे इलस्ट्रेटर में आपको ये शेप सेलेक्ट करने जाना पड़ता है, मुझे बताइए। क्योंकि वो तो पूरा सब सेलेक्टेड है, यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा, इसको ड्रैग करूँगा तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। इलस्ट्रेटर ऐसा है ना। लेकिन फोटोशॉप में क्या होता है, इधर की लेयर को फिक्स करने के लिए मुझे देखना होगा कि कौन सी लेयर गड़बड़ाई है ना। दैट वी हैव टू सी। मैंने उसको डिलीट किया, अभी देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्चुअल में ऐसा चल रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, पेन टूल के अंदर पे कन्वर्ट पॉइंट टूल होता है। कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा टेंजेंट टू नॉर्मल। ठीक है, उसको फिक्स कर लिया। देन शेप टू, शेप टू यानी आई सॉकेट टू है, राइट। बना सकते हैं, इसको आप पाथ ले लोगे तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, शेप एक ही लेयर के अंदर मल्टीपल पाथ्स नहीं डाले जा सकते, आपको मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करेंगे तब वो आ जाएंगे। ठीक है, तो वो एक एक्स्ट्रा प्रोसेस ऐड हो जाता है। कोई भी नई प्रोसेस, एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत अच्छी लगती है शुरुआत में देखने पे, लेकिन जब ये बड़े वर्क पे जाओगे ना आप, जब उसको बहुत बार यूज़ करना होगा, तो छोटा सा भी एक्स्ट्रा एफर्ट वो आपका वर्क फ्लो बहुत लंबा कर देता है। सोचो, है ना।
नहीं, पाथ कब लेना है और शेप लेना है, इसमें चॉइस यही है कि जब आप ऐसा वेक्टर बना रहे हो जिसमें आप ओपेसिटीज नहीं देना चाहते हो, या ऐसा वेक्टर बना रहे हो जो कि एक ही इमेज में हो और मॉडिफाइबल नहीं है, नहीं बनाना है तो पाथ लीजिए, मॉडिफाई नहीं करना है तो पाथ ले लीजिए, और अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो फिर शेप लीजिए। सॉरी। ऑलराइट, सो अब बताओ मुझे कैसे पता चला कि ये यहाँ पे ऐसा कर्व आना चाहिए, है ना? क्योंकि मैं इमेज को इमेज प्लेन के तौर पे देखता हूँ, फेस को इमेज फेस प्लेन के हिसाब से देखता हूँ। फेस प्लेन क्या होता है? ये होता है फेस प्लेन। हमारा जो चेहरा है उसमें लाइट्स एंड शेडोज कहाँ कहाँ पड़ती है वो इस प्लेन से सीखते हैं। ये इमेज को यहाँ पे सॉफ्ट लाइट के साथ दिखा रहा है वो, ग्रेडियंट करके कि ये ऐसा स्केचिंग और शेड होगा, है ना? तो अपने फेस को ये प्लेन पे अगर आप डिवाइड करना सीख जाते हो तो आप किसी कैरेक्टर पे काम करना सीख सकते हो। इमेज प्लेन के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत होती है जो कि फाइन आर्ट्स में मिलती है, राइट? इसी के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं फाइन आर्ट्स, क्योंकि सृजन सर जो हैं वो अभी फाइन आर्ट्स का नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनका जो करीब 2 हफ्ते या कितने महीने का कोर्स है उनका, तो वो लॉन्च कर रहे हैं अप्लाइड आर्ट्स जो फाइन आर्ट्स की हैं उनके ऊपर में। उनका ये चीज़ बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। सो ये जो इमेज प्लेन्स हैं, ये चीज़ क्या बोलते आपको सीखनी है ताकि आप कैरेक्टर लाइन पे अगर काम करना चाहते हैं, ठीक है? इसमें बहुत सारे कैटेगरीज होती हैं। एनाटॉमी एक कैटेगरी होती है, जैसे आप मसल फ्लो सीखते हैं, स्किन शेड अलग होता है, फेस प्लेन अलग होता है, ठीक है? तो हर एक जगह पे रख के कैरेक्टर को ना उसका प्लेन्स नाप देखने होते हैं। सेम इन दिस क्वेश्चन, एक पोर्शन ये रहता है नोज का, है ना, और एक ये पोर्शन होता है, राइट? सो दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड ऑल दैट। लिप्स को बनाने का तरीका क्या होता है? लिप्स में कितनी 4 मसल्स होती हैं, एक यहाँ से जाती है, एक यहाँ से जाती है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है? तो 4 लिप्स की पैडिंग होती है, और ये पैडिंग होने के कारण, और नोज़ का जो ये हिस्सा होता है जिसको डक्ट एरिया बोलते हैं, ये वाला हिस्सा जहाँ से एक कर्व बनता है, एक्चुअल में बोन ना अंदर घुसती है हमारे, ये नोज़ की जो बोन है ना ये अंदर की तरफ घुसती है। तो जब अंदर घुसी हुई चीज़ रहती है तो स्किन जो है ना वो कर्व हो जाती है, ऐसी कर्व हो जाती है, सी कर्व यहाँ पे। इसलिए आपको ये जो नोज़ का ये पोर्शन मिलता है ना वो इसलिए मिलता है क्योंकि नोज़ की बोन अंदर चली जाती है, तो अंदर घुसने के बाद यहाँ से एक स्किन निकलती है, ये शेप इसलिए बनता है। और ये ऊपर उठा रहता है क्योंकि ये पैडिंग्स हैं, पिलो जैसा समझिए, ऐसी मसल्स हैं जो पिलो हैं, तो ये पैडिंग है। और इनके चारों ओर पट्टी होती है, मसल की पट्टी होती है। मसल्स जो होते हैं वो बलून शेप नहीं होते, मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रिप शेप होती है, स्ट्राइप, इलास्टिक जैसा होता है ना वैसी, तो वो यहाँ पे लगी रहती है पूरी। तो क्या होता है, ये हिस्सा जो है ना वो उठ जाता है, तो यहाँ पे 3 प्लेन बनेंगे, एक ये और एक ये, डिटेल्ड करने के लिए। तो आप जब एनाटॉमी, कैरेक्टर की शेडिंग, ये सब चीज़ें सीखते हैं ना, तब आपका वेक्टर आर्ट और इम्प्रूव हो जाता है। क्योंकि मसल्स की नॉलेज, यानी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो इसको, जैसे फेस एनाटॉमी। एनाटॉमी 2 टाइप की, किसी भी चीज़ की एनाटॉमी का मतलब होता है उसका बिल्ड स्ट्रक्चर कैसे बना है, बाहर हो जाता है। अरे डीएनए वाली है ना हमारी। बोन्स भी पढ़ सकते हैं, हाँ, और नर्व्स का अलग हो जाता है ना? सो मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छा वर्ड, मुझे एक नया वर्ड मिला रिचि से। मॉर्फोलॉजी बाहर की चीज़ होती है एंड एनाटॉमी जो होती है वो अंदर की चीज़ होती है।
क्योंकि मैं अपने कोर्सेज में फिर इंक्लूड करते जाता हूँ नए नए ज्ञान को। दैट्स वेरी गुड। सो देखो ऐसा होता है ना, कुछ आपको अंदर का नॉलेज चाहिए है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये ऑर्बिटिकुलरिस बोलते हैं ना ये हिस्सा, ऐसे ही यहाँ पे भी रहती है। क्योंकि जहाँ पे भी ब्लिंकिंग फंक्शन होता है ना, मुंह खुलना बंद होना, आइज खुलनी बंद होनी, ये जो फंक्शन है इसके लिए रोटेटरी मसल्स लगती हैं, यानी सर्कुलर मसल फ्लो लगेगा, तभी आप आंखें बंद कर सकते हो खोल सकते हो। अगर वो नहीं होगा ना मसल, तो आप आंख बंद भी नहीं कर पाओगे खोल भी नहीं पाओगे। तो वो मसल फ्लो ऐसे ही काम करता है। नोज़ में नहीं होता, क्योंकि नोज़ आप नीचे ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन नोज़ थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, इसलिए फिर क्या है, उसका मसल फ्लो अलग एक्सटेंसर पे होता है। और वो भी नोज़ हम टेक्निकली नहीं करते हैं, हम इन मसल्स को खींचते हैं ना, तब कहीं जाके वो खिंच जाती है है ना, ये मसल्स एक्सटेंसर दिख रहा। हाँ, तो फिर आप खींच सकते हो ना। तो हम टेक्निकली नोज नहीं बोल रहे हैं ना, कि नोज नहीं हिला सकते आप टेक्निकली अपना, क्योंकि वहां पे बोन होती है ऐसे बस हिला सकते, तो वो लचीली बोन होती है इधर, है ना। तो ये इसलिए बताया जाता है। और फिर इसी के बीच में देखो फैट का कहाँ जमना है वो भी दिखाते हैं, राइट, कहाँ कहाँ फैट जम सकता है, जितने खाली एरियाज हैं उन जगहों पे आपका फैट जम सकता है। तो जिनका इतना मसल पीछे तो नहीं जाता है, क्योंकि वो कुपोषित से जॉम्बी वॉम्बी बन गया कैरेक्टर जो होता है ना, जो मतलब ममीफाइड हो जाता है, वो दिखता है ऐसा। बाकी पतले दुबले लोग जो होते हैं, एनोरेक्सिया वाले जो होते हैं, उनको आप देख सकते हो, वो थोड़े से नज़र आएंगे उनके, लेकिन मसल्स नहीं नज़र आती। फेशियल मसल की फैट बहुत कम में होती है, क्योंकि स्किन ही ढक लेती है, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन हाँ, बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है ना उसका दिया जा सकता है, उसके आप देख सकते हो, क्योंकि इंसान उसमें बड़ा पीछे तक लो फैट परसेंटेज ले जाता है वो चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ लर्न करने के बाद आपका ये आर्ट वर्क जो है वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स हमारे पास जो और स्ट्रक्चर है, ये नोज का स्ट्रक्चर है, इसी के ऊपर हम नॉस्ट्रिल का स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं। लेट्स, हाँ, ये आउटलाइन ही बन रही है। नहीं, क्योंकि शेप लेयर यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो अब मुझे वो स्ट्रोक बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो आउटलाइन बनती जा रही है। हम्म। हाँ, दैट इज़ वाई, ये इसीलिए तो यहाँ पे पाथ दिया हुआ है, कि अगर आपको पाथ स्ट्रक्चर बनाना है तो आप एक ही लेयर में मल्टीपल पाथ्स बना सकते हो। हाँ, ये वाले में ना, यही तो लिमिटेशन है मेरे हिसाब से। देखिए, शेप का फ़ायदा यही रहता है, क्योंकि मल्टीपल शेप्स आ जाते हैं और पाथ आपका स्टोर रहता है। अगर आपको पाथ जो है वो स्टोर करना है तो आप इस चीज़ की ज़रूरत करिए, अदरवाइज आप क्या करेंगे, आपको अगर एक ही लेयर पे सब काम करना है तो फिर इधर पे पाथ स्टोर कर लीजिए, है ना। ये दोनों फ़ायदे हैं। और नहीं तो इलस्ट्रेटर यूज़ करिए इस काम के लिए है ना। हाँ बस फोटोशॉप में हम वेक्टर इसलिए सिखाते हैं, क्योंकि फोटोशॉप में कई वेक्टर्स बड़े अच्छे बनते हैं, और इसमें पेंटिंग का बहुत अच्छा यूज़ होता है। तो आप ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसके ऊपर डिजिटल पेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पे फटाक से लिप्स का एक सेक्शन कंप्लीट कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद हम इसमें डिटेलिंग्स का काम देख लेंगे, सो दैट यू विल सी। मैं एक कंप्लीट आर्टवर्क के लिए ज़्यादा फोकस रहूँगा, रेदर देन ऐसे आर्टवर्क के लिए कि जिसमें बेसिकली हम छोटी छोटी डिटेल्स पे बहुत ज़्यादा जाएं, राइट। इससे क्या होगा कि हमारा, अब देखो पाथ पे टर्न किया ना, तो वो, हाँ, अब उसको मुझे शेप पे टर्न करना पड़ेगा, राइट, तो वो वापस से चला जाएगा। हाँ, शेप में अपने आप आउटलाइन आ जाती है, हल्का कर्व, राइट। और
एक लिमिटेशन ये है कि शेप लेयर जो भी बनाते हैं ना वो हाफ में नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हाफ में छोड़ोगे ना आप तो वो कटने लगेगा उसका शेड अंदर से, इसलिए उसको क्या करते हैं, पाथ भले ही हाफ में बना लीजिए चल जाएगा, बस शेप को पूरा क्लोज पाथ ही बनाना पड़ता है, तभी वो अच्छे से कलरिंग होगी उसकी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने फिक्स किया, लेट्स पुट इट दिस पोर्शन, और थोड़ा सा यहाँ पे कौन सा वाला सिलेक्शन। हाँ तो शिफ्ट ए या क्या ए शॉर्टकट है ना। हम्म हम्म। ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा क्वेश्चन है। कर सकते हो। कंट्रोल क्लिक इलस्ट्रेटर का अंदर का अल्टरनेट उसका है आपको, नहीं लेकिन सिस्टम वैसे ही करना पड़ेगा। हम्म। हाँ फिर अच्छा कंट्रोल करके ये वाला ना। हाँ तो ये तो इसका अल्टरनेट कुछ है नहीं है। उसने बोली होगी एक छोटा सा प्रो टिप दे रही हूँ कि वो सेलेक्ट करने का, इसमें कुछ नहीं है। आप अगर शेप के ऊपर में जाओ ना तो ऐसे ही कुछ भी सिलेक्शन भी ले लोगे ना, लेट जैसे ऐसा सिलेक्शन भी ले लोगे ना, और इसको अगर मूव कराओगे यहाँ से, है ना, तो भी वो आपका अपने आप उसको ले लेता है। अभी जैसे यहाँ तो मूव कराऊंगा तो वो लेयर शेप है ना तो उसको सेलेक्ट नहीं कर रहा, वो जैसे ही इसमें फिल आ जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली वो उतना सिलेक्शन ले लेगा जितना उसके अंदर आता है, तो वो भी कर सकते हैं। अब क्या हुआ, जैसे हमने ये फेस बनाया लिया, अब इसको देखते हैं कि इसको उसमें टर्न कैसे करते हैं। और ये जो रेड लेयर आ रही है ये मास्किंग की लेयर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे चैनल्स के अंदर मास्क सेलेक्ट हुआ है। ठीक है। हाँ, अब चैनल्स क्या होता है, एक इमेज को कितने भाग में डिवाइड करते थे। डिजिटल इमेज को थ्योरी बताया था ना, रेड ग्रीन ब्लू और ब्लैक और वाइट। एक डिजिटल इमेज 5 भाग में डिवाइड होती है, ब्लैक और वाइट और रेड ग्रीन ब्लू। ब्लैक एंड वाइट क्या करता है, लाइट्स एंड शेडोज कंट्रोल करता है, आरजीबी क्या करता है, रेड ग्रीन ब्लू कंट्रोल करता है, यानी कलर्स और टोन्स को। यहाँ पे चैनल्स के अंदर वही एक एक बार में अगर देखना है तो कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं ये ऑफ करके, लेट्स ऑफ दिस, ये शेप है, चैनल में गए, यहाँ पे देखो क्विक मास्क सेलेक्टेड है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक एक्स्ट्रा आ जाता है, ज़रूरत नहीं है। आरजीबी, आर पे क्लिक किया, इसका मतलब है कि कलर्स रेड रेड कहाँ हैं, जहाँ जहाँ वाइट है वहाँ वहाँ रेड है, जहाँ जहाँ ब्लैक है वहाँ वहाँ रेड कम है। ग्रीन, जहाँ जहाँ वाइट है वहाँ वहाँ ग्रीन है, और जहाँ जहाँ ब्लैक है वहाँ वहाँ नहीं है। ब्लू, जहाँ ब्लू सबसे कम है, अब ग्रे है, यानी कि मीडियम तौर पे सब में ब्लू ब्लू फिक्स है कि नहीं। और इसके क्या है ना, सिलेक्शन भी होते हैं, तो आप इस बेसिस पे सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आप आरजीबी में चले जाओगे तो आरजीबी में इतना सिलेक्शन मिलेगा, ये देखो ऐसे सेलेक्ट करूंगा तो इतना सेलेक्ट हुआ, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ग्रीन पे जाऊं तो इंडिविजुअल ग्रीन के बेसिस पे मैं ज़्यादा बड़ा सिलेक्शन ले सकता हूँ, बस यही एक फ़ायदा होता है इसमें। आरजीबी ऑब्वियस ही बात है, अगर चलो मैं दिखाता हूँ। देखो ये कलर कौन सा है, आपको क्या लगता है, ये रेड है कि ब्लू है कि ग्रीन है ना, ये वाला कलर।
इसको हम ऐसा करते हैं, कितना परसेंट ग्रीन है? 185, 159 ब्लू भी है, और रेड डोमिनेंट है 239। दैट्स वाई आपको ये स्किन टोन मिल रहा है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री करने के लिए इस ग्रीन कलर भी लेंगे तो भी क्यों, बताओ? ग्रीन कलर, उसका यूज अलग है। ग्रीन जो है न्यूट्रल कलर है, पहली चीज तो। दूसरा, ग्रीन जो है वो उसका एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? रेड। तो आप ग्रीन के साथ रेड को स्वैप नहीं कर सकते। ग्रीन जो है वो वही है, रेड और ब्लू में ही खेल रहता है, क्योंकि आइदर वार्म टोन बनती है, आइदर कूल टोन बनती है, न्यूट्रल टोन कहीं बनती नहीं। ठीक है, तो चैनल सिस्टम समझ में आया? छोटा सा है, एक छोटा सा पॉइंट होता है कि आपको अल्टीमेटली अलग अलग चीज करने के लिए, अब आप मान लो क्या चीज, सब सब समय पे आप जैसे इसको सेलेक्ट करो, जैसे मैं रेड के बेसिस पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा ना, न्यू लेयर पे वो अल्फा बन जाएगा। मास्क पे लगाऊंगा तो मास्क अल्फा बन जाएगा। अगर आपको मास्क लगाना है तो मास्क अल्फा बन जाएगा वो। लेकिन हाँ, ऐसे सेलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा मास्क के साथ। ये इमेज में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ये मत सोचिएगा कि इमेज में बदलाव हो रहा है। आप ऐसा आउटपुट नहीं निकलेगा, जेपैग डालोगे ना तो ओरिजिनल ही आउटपुट निकलेगा। ये केवल सिलेक्शन के लिए है, उसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है। तो इसलिए चैनल्स जो हैं वो उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। ये है कि चैनल का यूज़ करके आप डेफिनेटली जो प्रिसाइज सिलेक्शन है वो कर सकते हो। ठीक है, बट प्रिसाइज सिलेक्शन के लिए पहले प्रिसाइज होना पड़ेगा है ना, उतना जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ जो हमने किया उसका यूज़ क्या है। राइट, सबसे पहले हम इसको ऑफ कर देंगे, इसको भी ऑफ कर देंगे। वी हैव समथिंग लाइक दिस। अब सिंपल है, हमारे पास नेक आया और पेंट टूल पे जाएंगे और फिल जो है वो क्लिक कर देंगे। ठीक है, फेस में भी जाएंगे, सब में फिल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मैंने फेस और नेक, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे डेप्थ देखनी है। लाइंस से जितना अच्छा वॉल्यूम बना पाओगे आप, उतना अच्छा वॉल्यूम आप नहीं बना पाओगे ऑलरेडी फिल्ड इमेज में, ये याद रखें। क्योंकि हमें पीछे का शेप देखना था, इसलिए हमने लाइंस लगाए। ठीक है, अब हमारे पास देखिए ये पूरे शेप आ गए। नेक को हम क्या करेंगे, 89 का क्या कर दो, 20 माइनस कर दीजिए, डेप्थ कलर आ जाएगा, है ना। तो कितना हुआ, 69। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए, और या फिर आप शेप में क्या होता है इसके, डबल क्लिक कर दीजिए। नहीं, आपको सिंपली लेयर पे भी डबल क्लिक कर दीजिए तो कलर पिकर आ जाएगा, उसका कलर चेंज कर पाओगे। अब आई सॉकेट है, उसको भी सेम टोन से, पीछे से भी कलर उठा के बना सकते हो। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मुझे, है ना, आप अपने हिसाब से भी उठा सकते हैं। अब जैसे आई सॉकेट को मैं यहाँ से फिलअप कर रहा हूँ। ठीक है, और नोज सॉकेट में भी सबसे पहले क्या होता है, हम हाइलाइट्स शेडोज, है ना, मिड टोन बन गया था, अब फिर शेडोज बना लो या हाइलाइट्स पहले बना लो, आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे शेडोज पहले बना ले रहा हूँ। ठीक है, नॉस्ट्रल्स का ऑब्वियस सी बात है, कलर जो होगा वो सबसे डार्क होगा, तो डबल क्लिक करके वैल्यू जो है वो बिल्कुल कम, यानी कि 69 का कम कर देते हैं 39। पहले मोनोक्रोम लगाइए, फिर कॉम्प्लीमेंट्री लगाइए, फिर एनालॉगियस लगाइए, फिर कॉम लगाते जाइए जितनी थ्योरीज लग रही है आपके पास।
मेन ये है कि आपको इंफॉर्मेशन पकड़नी होती है जब तक पकड़ सकते हैं, इंफॉर्मेशन पकड़नी होती है। अगर इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है दैट मीन्स कि आपका नॉलेज कम पड़ गया है आर्टवर्क में। आर्टवर्क बढ़ते जाएगा क्योंकि आपको ढूंढना है अपना यूनिक आर्ट स्टाइल। आपका आर्ट स्टाइल क्या है उस पे जाना है ना। लेट्स सेलेक्ट इट ऑन दिस और यहाँ से सेम उठा लेते हैं, सो विल डू दैट। ठीक है, और लिप्स के लिए मैं यही कलर फिलहाल, वैसे लिप्स का जो कलर होगा वो स्किन का डार्कर टोन होता है। ठीक है, थोड़ी सी रेड वैल्यू होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम रेड डोमिनेंस रखे हुए हैं, बस हमें थोड़ा सा डार्क टोन लेना है। तो मैं यहाँ पे 69 कर रहा हूँ और थोड़ा सैचुरेशन बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 20 सैचुरेशन कम किया, सॉरी 20 ब्राइटनेस कम किया, अब 20 सैचुरेशन बढ़ाऊंगा, तो यानी 57 कर दूंगा। देन आई विल गेट द टोन फॉर, कहाँ से उठाएंगे इसको, ऐसा कर देते हैं या लिप्स वाला नहीं समझ में आया। देखो ये स्किन टोन है, ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है, आपके स्किन से आपके लिप्स का कनेक्शन होता है, शेड्स लिप्स का। अब हम लोग हमेशा से एक भ्रांति में जीते आए हैं, ये इसलिए क्योंकि गर्ल्स हमेशा से लिपस्टिक रेड वाली लगाती आई हैं। तो जितने आर्टिस्ट रहते हैं ना, आर्टिस्ट लोग वो नहीं समझते कि उसके वेरिएशन कैसे होते हैं। तो वो यही सोचते हैं कि लिप्स जो हैं वो रेड ही होते हैं, तो वो हर बार रेड लिप्स करने वाले आर्टिस्ट मिलते हैं आपको, जो खासकर न्यू रहते हैं। जनरली स्किन के कलर से डार्कर शेड के लिप्स होते हैं। तो अगर आप किसी का स्किन टोन बना रहे हैं तो उसके स्किन टोन से लिप्स का डार्कर बना सकते हैं। क्योंकि आप अगर शेड्स की बात करें तो गोरे लोगों के लिप्स जो हैं वो पिंकिश दिखेंगे, और वहीं आपको एक जिनका मेलानिन ज़्यादा होता है, डार्क स्किन के लोग जो होंगे उनके लिप्स आपको ज़्यादा डार्क नज़र आएंगे, राइट। तो ये खेल इस तरह जेनेटिक्स का नहीं है, ये आपके स्किन टोन का खेल है कि स्किन टोन में कौन सा है। ऐसे बहुत कम मिलेंगे, नीग्रो लोग मिलेंगे जिनके पिंक लिप्स नज़र आते हैं, वो भी अंदर का हिस्सा बाहर दिख रहा होता है, ठीक है, इसलिए नज़र आते हैं। तो अगर स्किन टोन में से हमें पता लगाना है कि लिप्स के टोन क्या होंगे, तो सिंपल सी बात है, आपको स्किन टोन का सबसे पहले आपने वैल्यू कम की, तो हम 2 शेड कम करते हैं, क्योंकि वो आपके लिप्स जो हैं, अगर एक शेड कम करेंगे यानी 10 का डिफरेंस अगर हम देते हैं, तो आपके लिप्स और आपकी स्किन टोन जो है वो दोनों के बीच में ब्लेंड क्रिएट होने लगेगा। लेकिन ब्लेंड होता नहीं है जनरली, आपके लिप्स में और आपके स्किन टोन में कहाँ ब्लेंड होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है ना, तभी तो अलग से समझ आता है, कॉन्ट्रास्ट होता है ना। तो उसके लिए कम से कम 20 हम करते हैं, यानी ये देखो 29 कर दिया तो गॉथिक वाली लिपस्टिक बन गई, है ना। तो इतना डार्क शेड नहीं जाना है हम लोग को, हम जा रहे हैं कितना 69, ठीक है, 69 टोन हमने सेलेक्ट किया। लेकिन आपके लिप्स में ब्लड की मात्रा, ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है, इसलिए रेड की वैल्यूज़ बढ़ानी होगी। रेड की वैल्यूज़ बढ़ाने के लिए ऑलरेडी डोमिनेंट कलर रेड है, समझ रहे हैं। तो क्या करेंगे, सैचुरेशन बढ़ाएंगे, क्योंकि गाढ़ापन ज़्यादा होगा तब आपको दिखेगा। इसलिए बोलते हैं खून की कमी होती है तो लिप्स को पहले नोटिस किया जाता है, डॉक्टर्स सबसे पहले लिप्स को देखते हैं। तो लिप्स में क्या होता है, अगर पेल लिप्स नज़र आ रहे हैं, लिप्स में कमी आ रही है, तो दैट मीन्स वो समझ जाते हैं कि खून की कमी हो रही है। और या फिर आपके नाखून और ये पोर्स देखते हैं ना, कि अगर यहाँ पे कम वो है तो यानी कि खून की कमी हो रही है। इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे सैचुरेशन रेट का बढ़ाना होगा, तो 57 कर देते हैं, राइट। तो 57 कर दिया हमने, 20 कम किया तो 20 बढ़ा दिया, 30 कम करेंगे तो 30 बढ़ा देंगे सैचुरेशन का, बस यही फंडा अप्लाइड करना है। ओके किया, अब आपके पास ये आ गया। अब देखिए ये ऑलरेडी एक वेक्टर आर्टवर्क बन गया है, ठीक है। अब इसको और ज़्यादा आपकी आर्ट स्टाइल के ऊपर है कि आप इसको क्या करेंगे। अभी इसमें मैं हाइलाइट्स और शेडोज़ डालूंगा, राइट, जो कास्ट शेडो बनाना और हाइलाइट्स बनाना है तो वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस पर चॉइस आपको लेनी होती है कि अब आपको किस वे में बनाना है। फॉर एग्जांपल जैसे लिप्स है, लिप्स के टूल पे जाता हूँ मैं और यहाँ पे स्ट्रोक जो है उसको नन कर देता हूँ। सिमिलरली स्ट्रोक नन,
अभी देखना क्या होगा, यू विल सी दी आर्ट फॉर्म कि आर्ट फॉर्म कैसा नज़र आने लगेगा। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी क्योंकि एक बार यहाँ पे कर लिए तो बॉर्डर गायब हो रहा है, यू विल सी। पूरा काम यही रहता है कि स्ट्रोक अलग कर दो उसमें। सबका एक साथ भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ क्लिक करके ये कर दिया। हाँ, दोनों चीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन वो लिया नहीं जनरली, इसलिए मैंने मल्टीपल उससे कर दिया। हम्म, तो अगर हम इस तरीके के आर्ट फॉर्म पे जाएंगे तो क्या होगा, मोर रियलिस्टिक अप्रोच होगी, क्योंकि आप आउटलाइन दे देंगे तो वो थोड़ा सा कार्टूनिश लगता है ना। लेकिन अगर आउटलाइन नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, आपकी अप्रोच अलग हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब डेप्थ आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैं एक बड़ा टोन यानी लाइटर शेड यहाँ पे डालूंगा, एक लाइटर शेड यहाँ डालूंगा, एक नोज़ के लिए यहाँ पे एक लाइटर हाईलाइट डालूंगा, है ना। अब आपको फेस प्लेन समझ में आने लगेंगे कि यहाँ पे एक और लाइटर शेड आ जाएगा तो चिन बन जाएगा, राइट। अब ये प्लेन्स, फेस प्लेन जो हमने वहाँ सीखा है उसी को यहाँ पे अप्लाई करना होता है, राइट। जो वहाँ देखे थे उसको यहाँ पे अप्लाई। नेक के लिए कहाँ पे, यहाँ है ना। जो यहाँ देखे थे वही चीज़ को वहाँ अप्लाई करना होता है कि लाइटर शेड, चिन्स की लाइटर शेड कहाँ है, यही नॉलेज आपको इधर पे अप्लाई करना है। एक बार, दो बार, तीन बार जब ये चीज़ बना लेंगे ना तो ये चीज़ फिर रट जाएगा, रट जाएगा तो फिर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अमूमन एक आइडिया आ जाता है। और ऊपर से हम लोग इतने चेहरे देखते हैं प्रतिदिन में, आप लोग जीवन में, अब करने लगोगे ना। अब जब आप इसको सीखोगे तो करने लगोगे। हाँ हाँ, ठीक है, तो ये रहता है। अब मैंने जो इस पे लाइंस क्रिएट की थी, मैं अब जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब अगर मुझे यहाँ पे नोज़ के शेड्स बनाने हैं, सिंपली ऑन करूँगा और पेन टूल लूँगा एंड आई ड्रॉ, सॉरी, यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। अब ये जो है एक चीज़, इसका एक ख़ास चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप ऐसे बनाओगे, बड़े हाइलाइट्स लोगे तो हमेशा प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि इमेज प्लेन क्या होता है, जो इमेज प्लेन होगा यानी कि जो हमारा प्लेन होगा, फेस प्लेन, वो बोलता है ये शेड अलग होता है ना। धीरे से क्लियर होगा। पेन टूल, कन्वर्ट एंड पुट इट द वे इट इज। देखो, किसी भी चीज़ का कोई रूल नहीं है, देर इज़ नो रूल। जो आपका टेक्निक आपको कंफर्टेबल लगे उस टेक्निक पे काम कीजिए। मैं आपको बता दूं, इसका प्रोसीजरल वे भी यूट्यूब में डला हुआ है, जिसमें क्या होता है, आप एक ऑयल फिल्टर डालते हैं और फिर उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, हाई कंट्रास्ट पे कर देते तो शेप दिखने लगता है। लेकिन उसमें आप शेप्स की को अपनी रीति से बदलाव नहीं कर सकते, तो वो लिमिटेशन है। अगर ये सीन मुझे ऐसा ही बनाना है तो क्या फ़ायदा, क्यों बनाऊंगा मैं? ऑलरेडी मेरे पास लड़की की इमेज है, मैंने फ़ोटोशूट लिया हुआ है, वाई शुड आई गो फॉर एनीथिंग एल्स? मैं उसी को नहीं दिखा के अपना ब्रांड बेच दूंगा। लेकिन होता क्या है, गर्ल की फ़ोटो के ऊपर में आपने जब कार्टून या ये कुछ बनाते हो, कैरिकेचर बनाते हो या वेक्टर बनाते हो उसका, आप उस गर्ल के पहने हुए कपड़े या उसकी फ़ोटो को लेके आप अपने ब्रांड के कलर्स को उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उसमें एक आर्टवर्क तैयार करते हैं। दैट इज़ योर क्रिएटिविटी। ये होना चाहिए, तब वो आर्टवर्क जो है वो सार्थक होगा। वरना
हाँ, शु सीधी सी बात, वेक्टर आर्ट बनता है ना। यहाँ पे सर्च भी कर लेते हैं, शुगर कॉस्मेटिक्स। ये वाला ना, वेक्टर आर्ट बनते हैं, है ना। इनके कार्टन के जो डिजाइन्स हैं पूरे, उन पूरों में वेक्टर आर्ट का ड्रॉ किया हुआ है ना। अब ये दोनों तरीके से बन सकते हैं। वेक्टर आर्ट ही यूज हुआ है उसके कार्टन में, और कार्ट डिजाइन भी वैसे ही बनाया हुआ ना पूरा, देखो। सीधी सी बात है, उनको तो लगेगा कि यार ये पॉली आर्ट या क्या चीज़ बना हुआ है, बट हाँ अच्छा दिख रहा है, बस ये रहता है। लेकिन कार्टून डिज़ाइन करना, हाँ, और ये वही आती है ना, शार्क टैंक पे आती थी। हाँ, विनीता, माय गुडनेस। वेक्टर आर्ट देखो, आई तो ग्राफिक डिज़ाइनर के आई ना, मल्टी मल्टी बिलियन बिजनेस है उसका, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनर के पास आना पड़ा कि नहीं। सो दीज ये इम्पोर्टेंस है हमारी। ठीक है, तो हम कहीं कहीं पर भी काम कर लेते। ये देखो तो उसने अपने ये आर्ट फॉर्म बहुत इजी है बनाना, है ना। लेकिन उसने उस आर्ट फॉर्म को अपने ब्रांड का यूनिक वो बना लिया है, बस। तो हर बार कोई भी बनाएगा उसको यही रहेगा कि भाई उसको वेक्टर आर्ट देना है, वेक्टर बना के दे दो, एवरेज कर करके बना के दे दो, वो तब भी बन जाएगा। तो ये उन्होंने बना लिया अपने हिसाब से, वरना पोस्टर्स वगैरह में जाते हो तो फिर ऐसे हो, तो उनके सारे आर्ट फॉर्म अब उनकी आइडेंटिटी बन गई है कि अगर शुगर कॉस्मेटिक्स में जाना है तो दैट मीन्स वी हैव टू यूज दिस, है कि नहीं। दैट्स फाइन। सो दिस इज गुड, जो आर्ट फॉर्म अभी बनाया है आपने, राइट। इस आर्ट फॉर्म का मैं ग्लोबेला सेक्शन, इसकी बहुत सारी एनाटॉमी होती है। प्रोबेबली हुआ तो सैटरडेज को हम लोग एनाटॉमी की क्लास लेंगे, ताकि थोड़ा बहुत आप लोग का एनाटॉमी क्लियर हो। सी सब बहुत बड़ा टॉपिक है, सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है एनाटॉमी का, है ना। तो उसको सीखने के लिए, क्योंकि आप दिख रहे हैं, राइट, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ हो हैं, है ना। बहुत सारी एनाटॉमीज होती हैं जिससे आपका अपीयरेंस आता है, राइट। तो आप देखते हैं उसमें कि जो कई लोगों में सुंदरता जो होती है ना, तो वो कैसे दिखती है, इसी चीज़ की खोज सालों से लोग कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों को पढ़ के। ठीक है, तो ये जो आया हुआ है ना अभी, जितना चलन अभी चल रहा है, ट्रेंड, वो इसी बेस पे चल रहा है। ठीक है। सो इस आर्ट फॉर्म को मैं क्या करूँगा, ये प्रोसेस आपको समझ आई ना अभी तक, जो हमने शेप की लेयर के साथ की है, हमने ऑलरेडी प्रीवियसली भी इसको एक किया हुआ था। इसको मैं थोड़ा बूस्ट करूँगा, मतलब दैट मीन्स कि मैं इसको बना के रखूँगा, नेक्स्ट क्लास में आप इसको, नहीं तो ये जितना काम यहाँ तक है उतना काम तो कवर अप कर लेंगे। किसका? ईयर का बहुत आसान है। ऐसा ठीक है। मुझे हाँ, 2 घंटे लगेंगे मेरे को। ठीक है, इसको कवर अप ही कर लेंगे। एक आइस का ये सेक्शन, ठीक है, सॉरी, ईयर्स का। ईयर्स का सबसे पहले कितनी लेयर्स में बनता है, इससे 3 स्टेज में बनता है। एक आउटर लाइन, ठीक है, एक इनर लाइन, और फिर एक होता है, अच्छा ये मुझे इसके ऊपर लगाना है तो क्या करना होगा, पर मुझे पॉइंट नहीं लगाना है, मुझे अपनी लाइन क्रिएट करना है। तो लेकिन मुझे तो लगाना वही है, मैं क्या करूं? क्लिक करो और क्लिक करे रखो, स्पेस बार दबाओ तो मूव करा पाओगे। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ तो मैं ड्रॉ कर पाऊंगा। कौन सा? अगर पहले मैं ये करता तो वो उस पर बना देता।
डबल लाइन नहीं आ जाती, वो पॉइंट बना देता ना उसके ऊपर। लेकिन मुझे पॉइंट नहीं चाहिए। अगर मैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसके ऊपर में पॉइंट बना रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम क्लिक करूँगा तो वो तो यहीं से क्लिक होगा ना। फिर जब क्लिक करके स्पेस बार दबा दोगे तो नया शेप आ जाएगा, काम फास्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे फिक्स कर दो। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। हम्म, करना पड़ेगा, सीधी बात है। हम्म, ये जो लेयर रखा हुआ है, नहीं इसका आ जाएगा ना सब। जब यहाँ से इमेज जेपैग बनाओगे ना, तो जितना आपने ऑफ रखा है वो नहीं स्टोर होता है। हाँ, अब जेपैग, हाँ उसका साइज नहीं लेगा। कुछ भी ऑफ है तो उसको रेंडर नहीं करता वो, तो उसकी प्रोसेस नहीं होती। ठीक है। सो अब जो हमने एयर का सेक्शन बनाया है, इसमें सिंपली ऊपर वाली लेयर पे थोड़ा सा, यानी कि 69 का 59 कर देता हूँ। क्या लगेगा? फिल लगेगा। ठीक है, और इसके ऊपर इसकी और डेप्थ इधर आ जाएगी। दैट मीन्स इसको यहाँ से सेट करेंगे। हाँ, शेप, नया शेप लेके फिर उसको फिर एडजस्ट कर सकोगे, है ना, वो भी हो सकता है। 69 का 49। ठीक है, और इसके स्ट्रोक्स को बंद कर दूँ। शेप 6 को लो, इसके भी स्ट्रोक्स को बंद कर दूँ। एयर्स की डेप्थ आ जाएगी। और अब फिर यहाँ पे आपको हाईलाइट बनाना रहेगा। एक हाईलाइट होती है ना, क्योंकि बोन जो होती है वो बाहर निकलती है। इधर पे आएगा ना, इधर पे हाईलाइट आएगी। हाईलाइट आएगी क्योंकि ऊपर का से। अब ये वाला हिस्सा जो है ना, देखो आपके वाले में ईयर्स कहाँ हैं? ईयर है, राइट। देखो पहली चीज। नहीं तो क्यों क्यों नहीं? एक्चुअल में क्या हुआ देखो, पहली चीज तो यूनिफॉर्म स्ट्रोक है। यूनिफॉर्म स्ट्रोक बनाएंगे ना तो वो फ्लो नहीं समझ आएगा। इसको थोड़ा सा छोटा, सिमुलेट ब्रश प्रेशर से थोड़ा सा छोटा करना है ना, तब वो अच्छा आएगा। दूसरा देखो ईयर्स में रख, अच्छा, बट ये अच्छे बना लिए थे ना। देखो यहाँ पे ये सेक्शन पहले बना लोगे ना, ये वाला, ये अलग बनेगा। ये वही अभी जो सिस्टम बनाया। ठीक है। हाँ, मतलब सबसे पहले ऐसा बनाना, फिर उसके बीच में ये वाला बनाना, फिर उसके नीचे पे ये वाला बनाना। तीन बन जाएंगे, है ना। और ब्राइट, डार्क, डार्क अंदर जाते हुए बना देना। तो ये तो दिख ही रहा ना हमको, आउटलाइन तो दिख ही रही है, बस इसी को फॉलो करना है। फिर लाइट फिर डार्क, फिर लाइट फिर डार्क। और आउटर में ना ये सेक्शन क्या होता है, ये दोनों चिपका हुआ रहता है ना। तो ये हिस्सा लाइट हो जाएगा, ये हिस्सा लाइट हो जाएगा, और बीच का हिस्सा उसकी टोन से मिड टोन नहीं रहने दो, या लाइट डार्क कर दो। मिड टोन ही रहने दो तो भी चल जाएगा ना। डिटेल में काम करना था, हाँ। हाँ। वेक्टर में अभी ब्रश का खेल रही हैं, लेकिन जब आर्ट फॉर्म बदलना रहता है ना, तब खेल आता है। अच्छा। क्यों इसको इसको
तो क्या होता है, मैं भी वर्क कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ तुम भी वर्क कर लेना, बाकी भी उसी साथ साथ वर्क कर लेंगे। हम्म। अब जो जैसे यहाँ पे जो चीज़ें छूट रही हैं ना, उन चीज़ों पे वर्क करना है आपको। थोड़े से वॉल्यूम पे काम करने हैं कि वॉल्यूम, बस जो जहाँ जहाँ छूटा है बस वहीं काम करना है। हाँ, हेयर्स मुझे बताने हैं तो हेयर्स बता दूंगा मैं कि हेयर्स कैसे बनेंगे। उसको हम डिजिटल पेंट से भी बना सकते हैं, और वेक्टर बनाने हैं तो वेक्टर हेयर कैसे बनाएंगे उस पे जाएंगे, ठीक। सो अभी फ़िलहाल इसको यहीं तक करते हैं, और हम्म। अच्छा, ठीक है, इसी को कल कंटिन्यू करा दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो अपने पेंटेम इसमें रखा हुआ है ना, इसी में रखे रहो, कल लेके आ जाना। नहीं तो पता चले मेरा भरोसा रहा तो मैंने दूसरी क्लास में पढ़ा दी। इसको रखे रहना सेफ। हाँ। अ- अच्छा, इनका तो हाँ, आपका कितना जीबी है पेन? उसी में से करूँगा। 14 जीबी है ना? हाँ तो हमारा डेटा आई थिंक ज़्यादा हो गया होगा। ओके संदीप, क्लास ओवर हो चुकी है, तो आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, जो ऑफलाइन है वो ओके सर। बैठे हैं, ओके राइट। सर। कोई डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली पूछेंगे। ओके। हाँ जी सर। ओके, मंडे से पीआर नहीं मिलेगी, उसके तो कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं आई थिंक। मंडे से? हाँ, पीआर ने ऐसे ही बताया मंडे से था। हाँ, पिया इवनिंग में आने के लिए सोच रही हैं, तो ओके। आएंगे ही इवनिंग में ही, 6 to 7 पे। तो वैसे क्या बोलते हैं, आपका टाइम अगर इवनिंग का पड़ता है तो इवनिंग में आ जाएं, राइट, और नो मॉर्निंग सर, का। मेरा तो 10 o'clock पे हाँ, ही आपका बैच है। डिले तो कोई इशू नहीं है, आप मॉर्निंग में कर लेंगे, राइट। ओके। 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 तो सर थैंक मंडे। मंडे या ट्यूसडे तक सर मैं ऑनलाइन ही रहूँगी। हाँ, मंडे से दूसरा सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे। अच्छा, मतलब फोटोशॉप फिनिश। ये तो चलते रहेगा, है ना, फोटोशॉप, है ना। नहीं, इलस्ट्रेटर शुरू करेंगे ना उनका। देखेंगे, अभी अभी हम लोग बैठेंगे और उस पर डिस्कशन चलेगा, एंड देन फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा सॉफ्टवेयर शुरू हो रहा है, ओके। बाकी ओके मंडे सर। से आप एक्सपेक्ट करें कि आपका न्यू सॉफ्टवेयर शुरू होगा, और ओके। जितना भी छूटा है, जितना भी आपको लग रहा है कि कवर अप आपका नहीं हुआ है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालनी होंगी। दैट मीन्स सैटरडेज को छुट्टी अगर लेते हो या छुट्टी रहती है तो आ जाओ, हम उसको कवर अप करें, और दूसरी क्लासेस के में उसमें भी करें, क्योंकि क्लासेस के वीडियोस तो मिले हैं, है ना, लेकिन ऑफलाइन करने के लिए थोड़ा सा उसका यूज़ करके कुछ आर्ट वर्क बना लीजिए, लेके आइए, यहीं पे डाउट कवर अप करते जाएंगे, है ना। तो थ्रू आउट द टाइम उसको कंप्लीट कर लेंगे, फोटोशॉप में इतना ज़्यादा छूटता सर, नहीं आप है। मुझे बोल रहे हैं? नहीं सर। नहीं, मैं एक्चुअली सभी को बोल रहा हूँ। है ना, अच्छा, ओके। ठीक है, क्योंकि पिया ओके। भी इधर है, पिया का भी काफ़ी छूटा था, तो उसको ओके। हम अभी तो पिया बुक हो जाएंगे ना, फिर इवनिंग के ही टाइम मिलेगा, तो खैर इवनिंग के टाइम में फिर हम उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। ओके। विल सी। ओके, बाय बाय, टेक ओके। केयर। थैंक यू सर। हाँ, बाय। वेलकम।